क्योंकि पिछले भाव में हमने कोई पुण्याई की थी जो कि हमें यह मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन के साथ साथ जैन कुल मिला, और जैन कुल के साथ साथ तेरा पंथ धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ। और परम प्रतापी आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए, जिनकी अनुशासना में, जिनकी छत्र छाया में हम साधना कर रहे हैं, और पूरा धर्म संघ उनके निर्देशों पे चल रहा है। एक गुरु के निर्देश पे चलना बहुत बड़ी बात होती। अगर परिवार जगत में देखा जाए तो एक परिवार में इतने अगर 15-20 हैं तो शायद उनको भी संभालना शायद भारी पड़ जाएगा। पर तेरा पंथ धर्म संघ के, चाहे वह साधु संत हैं, चाहे श्रावक समुदाय, गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो वह उनके लिए पत्थर की लकीर होती है कि उसको वह आगे क्रोश नहीं करते हैं कि नहीं, हमारे गुरु ने कह दिया, वह हमारे लिए सर्वोपरि। आज इस जगत में अनेकों धर्म संप्रदाय हैं, सब अपने अपने संप्रदाय की गुण गाथा गाते हैं, पर जैन शासन में 2 संप्रदाय, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। पर श्वेतांबर समाज मैं कहूँ या दिगंबर समाज में आज के अगर दिन में देखा जाए या वर्तमान में देखा जाए तो सबके मुखमंडल पर तेरा पंथ का नाम, चाहे वह अपने प्रवचन में है, चाहे कोई श्रावक वहाँ पहुँचता है तो उनके सामने के तेरा पंथ धर्म संघ जैसा अनुशासन न हमने देखा है और न हम लागू कर सकते। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक वीडियो सुन रहा था, उसमें बहुत सुंदर जो मुनिश्री प्रवचन करते हैं उसी का लगभग जैनिज्म के ऊपर वह पूरा का पूरा वीडियो, जैनिज्म और साइंस के ऊपर। और अगर आज कोई शोध करे तो शायद तेरा पंथ धर्म संघ के ऊपर अगर कोई शोध करे कि तेरा पंथ का अनुशासन इतना क्यों कि एक बात में सारे के सारे जो है कि तत्पर हो जाते हैं, तो उसमें हमारे परम प्रतापी आचार्य भिक्षु का योगदान है। उन्होंने धर्म संघ को या जो साधु साधु दीक्षित होते हैं उनको शुरू से ही जन्म घूंटी के साथ ही अनुशासन की जन्म घूंटी दी जाती। और आज गर्व का महसूस होता, हमें भी होता है और शायद श्रावक समुदाय को भी होता होगा कि जब तेरा पंथ की कहीं चर्चा या अन्य संप्रदाय के साधु साध्वी जब तेरा पंथ के विषय में जब कहते हैं या आचार्यों के विषय में वह कहते हैं तो शायद सबका सीना चौड़ा हो जाता होगा कि देखो हमारी गुरु की जो है कि अन्य धर्मावली वाले प्रशंसा कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग, बिहार की धरती का जब पूज्यवर बिहार की धरा में पधारे और वहाँ का एक सामान्य सा युवक पूज्यवर की सन्निधि में पहुँचा, उसने दर्शन किया और उसने कहा कि बाबा, मैंने बाबा तो बहुत देखे पर तेरे जैसा बाबा मैंने नहीं देखा, जो कि इतनी सारी गाड़ियाँ होते हुए भी पैदल चलते हुए हमारे द्वार पे आया। और उसने पूज्यवर को कहा, मैं तो ये मानता हूँ कि आज हमारे द्वार पे साक्षात शंकर आए हैं। तो बंधुओं, ये सब आचार्यों की पुण्याई, उनके पुण्योदय का अतिशय जहाँ भी जाते हैं जिन शासन की प्रभावना होती, पर केवल हम प्रभावना तो करते हैं पर उसके साथ साथ में हमें पुण्य का अर्जन भी तो करना पड़ेगा। आज हमने समझ लो सारे व्यापारी वर्ग हैं और सब बैंक बैलेंस और न जाने कितने सारे अकाउंट बैंकों में खोलते हैं। सेविंग अकाउंट किसी ने खोला, उसने 1000 रुपये जमा किए सेविंग अकाउंट में और धीरे धीरे 1-1 रुपया अगर वो निकाले तो शायद एक दिन उस सेविंग अकाउंट का बैलेंस भी
तो उसी प्रकार से हमारी पुण्याई का बैलेंस धीरे धीरे घटता जा रहा। तो इसको भरने का भी हमें ही भरना पड़ेगा। और भरोगे कैसे? इसके सामायिक माला जब तब से हम उस पुण्य के घड़े को भर सकते हैं। कहा जाता है कि एक एक बूंद अगर घट में जाए तो वह घड़ा भर जाता है। पर हम क्या कर रहे हैं? मुनि ऋषि डेली प्रवचन में प्रेरणा देते हैं, पर शायद लगता है कि जो जगा हुआ है उसको तो, जो सोया है उसको तो फिर भी जगाया जा सकता है, पर जो जाग कर भी सोया हुआ है उसको तो साक्षात परम इंद्र भी आ जाए तो भी शायद नहीं जगा सकता। अभी तो मुनि ऋषि डेली व्याख्यान में फरमा रहे हैं, और पर जब यहाँ से चातुर्मास संपन्नता के बाद में यहाँ से जब प्रस्थान हो जाएगा और उसके बाद कोई श्रावक समुदाय सोचेगा कि मुझे यहाँ चातुर्मास मिला पर हमने लाभ नहीं लिया, तो उस समय केवल पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि अभी लगभग 15 दिन का टर्मिन पूरा हो गया है और सावन का आधा महीना संपन्न, और अब हम दूसरे महीने में चल रहे हैं शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में तो कम से कम शुक्लता आनी चाहिए। ठीक है, अंधेरी पक्ष थी तो अंधेरे पक्ष में कुछ जागे, पर शुक्ल पक्ष में तो सारे के सारे जागे। और कुछ न कुछ हम हमारे जीवन में करें, कुछ न कुछ हम लें। मुनिश्री तो अनेक आपके पास शायद कार्ड सब परिवारों में पहुंचे होंगे, सबने पढ़ा भी होगा, और शायद इस प्रकार के सब्जेक्ट जैसे जानकारी मिली कि जैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ कभी नहीं चले। तो जब इस बार चल रहे हैं तो अधिक से अधिक व्यक्ति उसका लाभ लें। और एक प्रसंग पुण्याई का कि एक संत, तपस्वी संत थे, और उनके मन में आया कि मैं भैरव को साधूं, उसकी साधना करूं, और उसकी साधना करके काल भैरव को मैं साध करके, और उसने तपस्या चालू की। और उस भैरव की साधना में 21 दिन का तप तपना पड़ता है। और उस सन्यासी ने निश्चय किया और उसने शुरू किया, पर तप शुरू तो किया, पर वह उस लक्ष्य तक पहुंच जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है करे करता कोई हो और प्राप्त किसी और को होता है। उसने शुरू भी की, आगे भी बढ़ा, एक एक दिन करते करते 20वें पायदान पे पहुंच गया। और जैसे ही वह 20वें पायदान पे पहुंचा और घूमते घूमते कोई संत उसी जगह आकर के ठहर गया। और 20वें दिन भैरव ने अपना चमत्कार दिखाया कि ये तपस्या कर रहा है मेरे को साधने के लिए, तो इसमें मनोबल कितना है, इसकी परीक्षा करके देखूं। और वह आया, शेर का रूप बना करके वहां उपस्थित हुआ, और जैसे ही उसने शेर ने दहाड़ा और शहर की दहाड़ सुनते ही वो तपस्वी तो वहां से 9-2-11 हो गया। और जो दूसरा तपस्वी था उसने उसके मुंह में हाथ डाला और उसके वो सिद्ध हो गई। तो करता कोई है, पाता कोई है। तब तो उसने तपा, पर रिजल्ट दूसरे सन्यासी को मिला। तो हमें कुछ न कुछ हम करें। पर आजकल कई कहते हैं महाराज शॉर्टकट का जमाना है, हमारे घर में एक परिवार से एक कर रहा है तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो बंद